कर्नाटका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से सिंपल मास मैरिज स्कीम लाई गई है, जिसमें 50,000 रुपए दे रही है सरकार आप लोगों को शादी करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस स्कीम के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूं, और ये स्कीम में कुछ दिक्कतें भी हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीजें बताने वाला हूं। तो इसके लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने मेरी पिछली वाली कर्नाटका की बजट वीडियो अगर देखी होगी तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कर्नाटका गवर्नमेंट जो है ना इस स्कीम पे काम कर रही है, जो शादी स्कीम है उसमें आप लोगों को 50,000 रुपए देने का प्लान कर रही है। अब फाइनली ये स्कीम को जो है ना ये लोगों ने जो है ना लाइव कर दिया है। अब इसके लिए जो है ना लोग जो है ना अप्लाई करके फायदा उठा सकते हैं। अब ये स्कीम के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बता देता हूँ। सबसे पहले, जबकि ये स्कीम माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है तो आप लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी से होना जरूरी है, जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धि, पारसी, सिख, ये कम्युनिटी से होना जरूरी है, और भी खास करके कर्नाटका से। एटलीस्ट 10 कपल्स होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं तो आप ये हस्बैंड वाइफ एक कपल हो गए, ऐसे 10 कपल होना चाहिए, एक साथ मैरिज होना चाहिए, तब जाके ये स्कीम जो है ना आप लोगों को मिल सकती है। तो इसी वजह से इसको जो है ना सिंपल मास मैरिज स्कीम रखा गया है इसका नाम। इसमें 10 लोगों की शादी एक साथ करवाई जा रही है, और इसमें शादी होने वाले कपल्स की, हस्बैंड और वाइफ की, दोनों की जो उम्र है वो सरकार ने जो तय की गई उम्र है उतनी होनी चाहिए कंपलसरी, ठीक है। उसके बाद जो एनुअल इनकम है वो इंडिविजुअली 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और कंबाइंड 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये स्कीम लाइफ में 1 टाइम ही आप लोगों को मिल सकती है, और ये स्कीम सिर्फ फर्स्ट मैरिज वालों के लिए है। अगर किसी की सेकेंड मैरिज है वाइफ रहते हुए तो आप लोग इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। और पूरी फैमिली में अगर आप लोग कितने भी हो उसमें से सिर्फ एक ही मेंबर को जो है ना ये फायदा मिल सकता है। और जो भी हस्बैंड और वाइफ है मिनिमम 7 साल से जो है ना कर्नाटका में रहना जरूरी है। और उसके साथ में जो भी आप लोगों की शादी हो रही है उसमें आप लोगों को शादी के फोटोज, आपकी शादी का जो है ना जीपीएस फोटोज के साथ आपकी शादी का कार्ड वगैरह सारी चीजें आप लोगों को जो है ना वहां पे सबमिट करना होता है। और ये जो 50,000 रुपए का जो फायदा है ये एक जॉइंट अकाउंट बनाया जाएगा हस्बैंड और वाइफ का, दोनों के जॉइंट अकाउंट में ही ये पैसे डाले जाएंगे। ये स्कीम जो है ना सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, यानी कि जिसको हम एनजीओ भी बोलते हैं। तो वो लोग ही जो है ना 10 कपल को जो है ना ज्वाइन करके रजिस्टर करवा के जो है ना आप लोगों की मैरिज करवा सकते हैं। इसमें आप लोगों को 50,000 मिलेंगे, और जो ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है उनको 5,000 रुपए पर कपल के हिसाब से मिलेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें सबमिट करने के रहेंगे आपको शादी होने के 3 महीने के अंदर अंदर सारे सबमिट कर देने हैं। अब ये सब सारी चीजें तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और इसके साथ साथ में ये भी समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा था जो आप लोगों को आगे दिक्कत दे सकती है। देखो, जो लोग भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो इंडिविजुअली कपल अप्लाई नहीं कर सकते, दोनों 10-10 कपल होना चाहिए। तो ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाले 10 कपल्स की शादी एक साथ करने वाले हैं, जो कि आप लोग भी समझ सकते हो आदमी कितना भी गरीब क्यों ना हो, तब 10 कपल की शादी जब आप एक साथ कर रहे हो वो थोड़ा सा जो है ना एक अलग चीज लग जाती है। और साथ में ये जो शादियां हैं ये सिर्फ एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही आप लोग कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ करवा रही है आप लोग वहां पे जाके अपना नाम लिखा के कर सकते हो, वैसा भी नहीं है। अब इसमें दिक्कत ये है कि मैक्सिमम लोग अप्लाई ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो ग्रुप मैरिजेस का जो है जो भी है ये बहुत झंझट वाला काम है। और अगर कोई अप्लाई करना भी चाहता है तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, कौन कर रहा है, कैसे पता चलेगा। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ के काम कर भी रही है तो वो लोगों तक पहुंचना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि पहले जैसा आपने स्कीम रखी थी इंडिविजुअल कपल के लिए, 2 कपल आएंगे आपके पास रजिस्टर करवाएंगे, आप उसको देखकर जो भी है अगर सही है तो उसको आप अप्रूव कर देना, नहीं है तो रिजेक्ट कर देना। सिंपल ही है, पहले जैसा हुआ था वैसे ही ये स्कीम को होना चाहिए। ये कोई पहली बार तो नहीं है कि कर्नाटका गवर्नमेंट मैरिज स्कीम निकाली है, पहले भी बहुत सारी स्कीम कर्नाटका गवर्नमेंट मैरिज को लेकर निकाली है, लेकिन ये जो स्कीम है पर्टिकुलरली ये स्कीम मैं बोलता हूँ आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं चलने वाली। तो मेरी रिक्वेस्ट है, खास करके जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है बिजट जमीर अहमद सर, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि ये स्कीम को और एक बार आप थोड़ा सा देखो। इसमें अगर आप लोग अमेंडमेंट कर सकते हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अमेंडमेंट करिए। इसमें जो इंडिविजुअल कपल्स हैं उन लोगों को भी रजिस्टर करवाने के लिए आप लोग परमिशन दे दीजिए, तो यहाँ पे इजी हो जाएगा, लोग आके अप्लाई भी करेंगे। जब मास मैरिज की होता है ना तो उसमें बहुत सारी दिक्कत आ जाती है, कहाँ पे करवाना है, जो भी जॉइंट अकाउंट बनवा रहे हैं वो फिर से एक नया अकाउंट बनवाना पड़ेगा,
फिर वो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसमें जो है ना आप सिंपल रखिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए स्कीम को, नहीं तो ये स्कीम जो है ना मैक्सिमम लोगों तक नहीं पहुंचने वाली, इसका फायदा जो है ना माइनॉरिटी कम्युनिटी को मिलेगा ही नहीं। तो ये थी सारी डिटेल्स नई स्कीम की जो कर्नाटका गवर्नमेंट खास करके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर रही है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में समझ में आ गई होगी। जो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है इस स्कीम के रिलेटेड में जो चेंज करना चाहिए, मेरे हिसाब से मैंने बताया है। आप लोग पब्लिक हैं, अगर आप लोग मेरी बात से सहमत रखते हैं, आपका जो भी आइडिया है नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।